हेलो गाइस। तो सोशल साइकोलॉजी हम कर रहे थे, उसमें मैंने कल आपसे कहा था कि लीडरशिप का थोड़ा सा पोर्शन बचता है। काफ़ी हद तक तो मैंने करा दिया था, थोड़ा सा ही बचता है, इसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके साथ ही हमारी सोशल साइकोलॉजी की यूनिट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। लीडरशिप के ऊपर ये 2-3 ही टॉपिक्स हैं जो बचते हैं, ये सारे अभी कवर कर लेंगे जल्दी से। और हमारी जो बुक है वो आप लोग लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप बुक लोगे उसके बाद ही हम PYQ स्टार्ट कर पाएंगे। तब तक के लिए मोस्ट प्रोबेबली मैं रिकॉर्डेड ही डालूँगी क्लासेस सारी। और 8th के बाद 7th 6th 5th एंड 4th 4 यूनिट के और रिवीजन कराने हैं। मेरी कोशिश है कि 10 तारीख से पहले पहले मैं सारे करा दूँ, और फिर उसके बाद में मैं आपको PYQs करवा दूँ 5 दिन के अंदर अंदर सारा फ्री। तो आपके पास भी 1 महीना फिर बचेगा, आप प्रॉपर रिविज़न कर सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर वो मैं आपको कवर करवा दिया करूँगी। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं लीडरशिप स्टाइल की। लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? एक लीडर के कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, कैसे वो अपने लोगों को डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है। तो कुर्ट ल्यूविन में इसने काफ़ी काम किया था। कुर्ट ल्यूविन ने लीडरशिप स्टाइल दी 1939 में। उन्होंने 3 तरह की लीडरशिप स्टाइल दी, ऑथोरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक। ये जो लोग होते हैं ये सीधा सीधा कमांडर्स होते हैं। ये केवल आपको कमांड देते हैं और डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में होती है। ये आपको अपने डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करवाते, ठीक है। ये आपको ऑर्डर देंगे, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। इन्हें आपसे मतलब नहीं है, आपके साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करना चाहते, केवल ये अपना काम करवाना चाहते हैं। देन कम्स पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, तीनों में आपस में इंटरेक्शन चल रहा है। तो जो बॉस होता है वो आपको इंक्लूड करता है डिसीजन मेकिंग में। वो आपसे कहता है कि आप भी अपने आइडियाज़ दो, किस तरीके से डिसाइड करें, कैसे क्या करना है। तो वो पार्टिसिपेटिव है। जैसे कि अभी हम जब पढ़ रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या करना है, क्या टाइमिंग रखना है, लाइव लें, रिकॉर्डेड लें। तो वो पार्टिसिपेटिव है, डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देती, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ऑर्डर दूँ भाई क्लास इतने बजे आओ, लाइव ही लूँगी या रिकॉर्डेड ही लूँगी, तो वो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, ऑथोरिटेरियन हो जाएगा। लेकिन सिंस अपन आपस में डिस्कशन करते हैं, आई ऑल्सो इन्वाइट यू पीपल टू गिव योर सजेशंस, तो ये पार्टिसिपेटिव है। तीसरा आता है डेलीगेटिव, जिसे लैसेस फेयर भी बोलते हैं। इसमें लीडर खुद बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता, वो सारा अपने जो सब ऑर्डिनेट्स उनको बोल देता है तुम्हारी मर्जी, तुम डिसीजन लो, मैं तो बस बैठा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो ही अपने आपस में डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं। ये फ्री रहता है, ये खुद पे कोई लोड नहीं लेता। तो कुर्ट ल्यूविन ने ये 3 स्टाइल्स बताई, ठीक है। इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा न्यू स्टाइल्स कौन सी हैं? तो न्यू स्टाइल्स जो हैं आपकी, अच्छा ये जो लेसेस फेयर है इसको डेलीगेटिव भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब न्यू स्टाइल और कौन कौन सी आई, तो बाद में लोगों ने और अलग अलग तरह की लीडरशिप स्टाइल्स बताई हैं। जैसे एक है ट्रांसफॉर्मेशनल, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है कि जो लीडर है वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है, उनमें इंप्रूवमेंट करना चाहता है। वो चाहता है कि वो कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज़ करें। तो ये उनको, जैसे उनके लिए प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करवाएगा, उनको वीक में कोई ना कोई एक डे ऐसा रखेगा जहाँ पे इंटरेक्शन हो, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सुनेगा, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज करेगा। तो मतलब ये उनको उनके फुल पोटेंशियल तक रीच करवाना चाहता है। फिर ट्रांजैक्शनल, ये केवल ट्रांजैक्शन है, लेन देन, कि भाई मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ, बदले में तुम काम करके दो, ठीक है। देन कम सिचुएशनल। सिचुएशनल वाला मतलब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जिस तरह की सिचुएशन होगी वैसा हम लीडरशिप स्टाइल लेंगे। तो हर्से और ब्लैंचर्ड ने इसमें दिया है, सिचुएशन की ही एक थियरी दी है 1969 में, इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने 4 तरह के स्टाइल्स बताए कि 4 तरह के जो स्टाइल्स हैं वो पॉसिबल है। इसमें ना 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ये वाला आता है और एक ये वाला आता है। आपको दोनों याद करने हैं। याद क्या करना है लीडरशिप स्टाइल और बिहेवियर में, कि 2 तरह का बिहेवियर हो सकता है, या तो डायरेक्टिव या सपोर्टिव। सपोर्टिव में क्या होता है? सपोर्टिव का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशनल वाला, कि भाई आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हो और आप हुक्म नहीं चलाते केवल। डायरेक्टिव में ये है कि आप केवल हुक्म चलाते हो, आप ऑर्डर देते हो और आप चाहते हो वो आपका काम करके दे। तो इन दोनों के बेसिस पे ही 4 तरह की लीडरशिप स्टाइल बनती है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टिंग की। तो जो डायरेक्टिंग लीडरशिप स्टाइल है ये आप देख सकते हो, डायरेक्टिव में हाई है और सपोर्टिव में लो है। तो इसका मतलब जो डायरेक्टिंग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्शंस देंगे, ये काम करके दो। उन्हें मतलब नहीं आप बीमार हो या आपकी कोई प्रॉब्लम है, नो। डायरेक्टिंग में डायरेक्टिव हाई होता है और सपोर्टिंग लो होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में सीधा वो यही बोलेगा कौन सा किस में हाई है और कौन सा लो है। तो डायरेक्टिंग इसमें हाई है और सपोर्टिंग है लो। देन कम्स कोचिंग। कोचिंग में दोनों हाई है, ठीक है। आपका सपोर्टिंग भी हाई है और आपका डायरेक्टिंग भी हाई है।
ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई आप भी एक्सप्लोर करो, हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको इंकरेज भी करेंगे बदले में, मतलब ये आपको ऑर्डर्स भी देंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। सपोर्टिंग वाले केवल सपोर्ट करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, बहुत इनकरेज करेंगे और ये आपको ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं देंगे, ये आपके ऊपर काम छोड़ेंगे। सपोर्टिंग हाई है, डायरेक्शन लो है। देन कम्स डेलीगेटिंग, इसमें दोनों ही लो हैं, ना सपोर्ट करते ना ही वो आपको डायरेक्शन देते। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि भाई ठीक है सारा काम जो है आप खुद ही कर लोगे, डेलीगेट करते हैं ये केवल, ना सपोर्ट करेंगे ना डायरेक्ट करेंगे, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो हर्से ब्लैंचर्ड का मॉडल है उसमें ये 4 चीज़ आती हैं। इसमें देखो नाम थोड़े से चेंज हो गए हैं, टास्क बिहेवियर कर दिया डायरेक्टिंग को और रिलेशनशिप कर दिया सपोर्टिंग को। ठीक है, इसी को भी वही लो हाई करके याद करना है। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में रिलेशनशिप बिहेवियर हाई होता है और टास्क बिहेवियर जो है वो लो होता है, मतलब कि काम पे ध्यान कम होता है और रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट में ज़्यादा होता है। सेलिंग में दोनों हाई है, सेलिंग में वो रिलेशनशिप भी बनाएंगे और टास्क भी आपको देंगे। ठीक है, इसके अलावा डेलीगेटिंग, इसमें दोनों लो हैं। डेलीगेटिंग वाला देखो यहाँ भी नेम डेलीगेटिंग ही था, यहाँ भी डेलीगेटिंग ही है। इसमें आपका रिलेशनशिप जो है वो कम रहेगा और आपका टास्क भी कम रहेगा। टेलिंग में आपका जो रिलेशनशिप है वो लो रहेगा और टास्क जो है वो हाई रहेगा। तो ये आपको इस तरीके से याद करना है। इसका आप टेबल टाइप बना लें और केवल लो हाई और लो हाई वाली चीज़ दोनों ही मॉडल में याद करें, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा। ओके, तो इसके साथ हमारी सोशल साइकोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमने सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली, कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है हमारा। अगर फिर भी आपको लगता है, हाँ इसमें अप्लाइड वाले पे बच्चे कई बार बोलते हैं ये नहीं कराया, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो इसमें क्या करा है, आज तक ही कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो उसमें सिर्फ एक पर्सनल स्पेस का था जो हो सकता है, तो वो आपको करवा दिया, अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। अगर इनकेस कभी आएगा तो आगे इंक्लूड कर लेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही करना है। क्रैश कोर्स है, शॉर्ट में मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, मैं वो उसको दोबारा से आपको कवर करवा दूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।